शाम के मामला अगर वो फुटेज अगर है तो वो चला दें, वरना वो पीछे। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجعله صيبا نافعا. الله يجازي المنظمات اللي ما عم تعرف لك ايش بدنا نحكي يا حاج خالد. जी, जंगें क्या कम थी कि अब कुदरती आफात और सैलाब, ये शाम की सूरत हाल है, जानते हैं। और साहब देखें, ये सैलाब इस इलाके पे आया है ना, ये पीछे जो पहाड़ियां नजर आ रही थी ना, इस पहाड़ियों के दरमियान में से तुर्की को रास्ता जाता है। तुर्की के शहर जो है वो अपना रेहान अली का जो शहर है उसके अंदर, जहां वो उनका बहुत बड़ा कैंप है। ये पहाड़ी के आगे एक स्लोप का मैदान है, उस मैदान में उनके कैंप आके उन्होंने लगाया। तय बात है, शहरों में तो उनको रहने दिया नहीं जा रहा। इदलिब में, हलब में जो महाजिर वहां से निकले हुए, वहां एक बहुत बड़ा करामा का कैंप था। हमने एक दफा दिखाया भी था, बहुत बड़ा कैंप है। वो कैंप जो ऐसे ही है कि बस जिससे कहते हैं कि दूर दूर तक फैला हुआ है। इस करामा का जो कैंप है, इस कैंप के अंदर इतनी सी लोगों के पास आबाद जरूरत के मुताबिक जमीन है या जगह है कि अगर बाप ने कपड़े बदलने हो तो पूरा घर बाहर खड़ा होता है, और अगर माँ ने कपड़े बदलने हो तो बाप बाहर आ जाता है या बच्चे बाहर आ जाते हैं। इस तरह की सूरत हाल। उसके हॉस्पिटल में मैं गया था, वहां एनेस्थीसिया नहीं था। ये उस कैंप में, ये जो बच्चे जहाँ स्कूल मैंने देखा हुआ जहाँ से सैलाब आया है, अब यार बात है वहां पर उनके पास औरतों को जगह नहीं थी। ये बेसिकली हिल टॉरेंट्स की उसकी बुनियाद के ऊपर है। यहां पर आपको मैं बताऊं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो है ना, मुझे बड़ी आती है। आपने फरमाया था कि वैलुल लिल अरब, अरब के लिए तबाही है। 3 दफा कहा वैलुल लिल अरब, फिर कहा वैलुल मिन शर्रिन कद इक्तरब, एक फितना जो बहुत नजदीक आ चुका हुआ है। अब इसमें हदीस लंबी है। वैलुल मुस्लिमीन नहीं कहा, वैलुल मुस्लिमीन नहीं कहा, वैलुल लिल। उसकी एक वजह है, मुसलमान पूरी दुनिया में है। एक पाकिस्तान का बंदा उर्दू स्पीकिंग अगर कहे कि मुझे गालिब समझ नहीं आया, और गालिब का वो शेर रौ में है रक्शे उम्र कहाँ देखिए थमे, न हाथ बाग में है न पा है रकाब में, उसमें सर न धुने। या बुल्ले शाह का एक पंजाबी जो बुलिया की जाना मैं कौन, पंजाब का रहने वाला वो ना समझ पाए। अब बुल्ले शाह बुलिया की जाना मैं कौन ऐसी लाइन है जिसकी ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। आपको मैं कहूँ उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, सही बात है, उसकी अपनी ब्यूटी है। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं हो सकती उसकी। इसी तरह कुरान पाक का जो उसलूब है वो भी बियॉन्ड ट्रांसलेशन है। यानी हम आम से शायरों की शायरी ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो रसूलुल्लाह जो चीज नाजिल हुई है कुरान पाक, उसकी अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, उसकी कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रांसलेशन बेसिकली नेवल बदल नहीं है कुरान पाक का। तो अरबों की जुबान में कुरान उतरा था, उनको पता था कुरान कहता क्या है, उनको पता था कि कुरान जो है उसके तकाजे क्या है, उनको पता था कि कुरान कहता है तुम खड़े हो जाओ, क़याम करो। अरबों ने ही सबसे ज्यादा कुरान से दूरी इख्तियार की, अरबों ने ही सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मा को नुकसान पहुंचाया। इसीलिए वापस फरमाया वैलुल लिल अरब। और ये तबाही छोटी बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी तबाही आएगी। आपने फरमाया कि इतनी बड़ी तबाही आएगी कि एक जूती पड़ी होगी तो कोई औरत पूछेगी कि किसी कुरैश की जूती लगती है, तो लेकिन कुरैश दुनिया में नहीं होगा उस वक्त। फरमाया सैयदा आयशा से कि तुम्हारे जो लोग हैं अरब सबसे पहले मुझसे आके मिलेंगे वहां। और यहां तक आपने कहा कि इतनी बड़ी ये जंग होगी, ये जो इसमें निकलेगी जो जिसमें फुरात में जो सोने के पहाड़ से खड़ी होगी कि 100 में से किसी के 99 बेटे होंगे तो भी ज़िबा
हो जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे, एक वही होगा जो कहेगा शायद मैं ही बचाऊं और तो कोई शायद बचा ही नहीं है। ये बोली तो ये अब नहीं, आपने इससे रिलेट करना था गज़वा हिंद को, उसका बता दें कि उसकी टाइमलाइन का क्या उसकी डायमेंशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं इसमें आना इसलिए नहीं चाहता हूँ, लंबा मौजूद हो जाएगा, अगले मौजूद पे आ जाते हैं ताकि उसके हिसाब से उसको रिलेट कर ले। ठीक है, अब भारत में अलकायदा बड़ी हाँ, हो रही है, वो आपको अब बताओ जो असल चीज है कि ये गज़वा हिंद जो है ना, अब गज़वा हिंद का जहां तक ताल्लुक है, अब हिंद की जो हिंद के बारे में बड़ी कमाल हदीस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जो बड़ी मशहूर हदीस, मैं उसका ढूंढ रहा था कि उसका माखज़ क्या मिल सकता है। अब ये मुस्तदरक हाकिम की हदीस है, जो इकबाल ने कहा था ना, मीरे अरब को हाई ठंडी हवा यहाँ से, अतीबुर रिह फी अर्ज़िल हिंद अहब्बत बिहा आदम अस्सलातु वस्सलाम फाला का शजरहा मिन रिहिल जन्नह। इसके यहाँ जो दरख्त गाड़ा गया था वो जन्नत का दरख्त गाड़ा गया था और आदम अलैहिस्सलाम यहाँ उतारे गए थे। तो ये है वो हदीस। अक्सर औकात लोग इसका माखज़ मुस्तदरक हाकिम के अंदर ये हदीस जो है वो उसमें दर्ज है। अगरचे के बाद लोग कहते हैं कि सैयदना अली से ये रिवायत है, क्योंकि आगे इसका वो नहीं मिलता सिलसिला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन दार बात सैयदना अली ने भी रिवायत जो है वो तो इल्म तो अना मदीना तो इल्म से इल्म तरीका अपना इल्म तो कोई नहीं ना, नहीं हो सकता, जाहिर है तो रसूल अकरम का है, रावी तो है, अना मदीना तो इल्म व अलीयुम बाबुहा। ठीक है, तो इल्म तो वहां से आया था, उसको वहां से। तो असल में मसला यह है कि ये जो इस वक्त हिंद की सूरत हाल है, उसके अंदर 18 हदीस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि इसके बारे में, हिंद के बारे में है। उनमें से सबसे अहम तरीन हदीस जो है वो ये है कि जो कि हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम एक जमाना आएगा कि दो लश्कर ऐसे हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दोज़ख की आग हराम कर दी है। एक हजरत ईसा के साथ जो लश्कर है, और दूसरा जो है जो जिस लश्कर को जो हिंद के अंदर वो करेगा। अब इस सूरत हाल के अंदर आप देखें कि अपना अपना हज़रत अबू हुरैरा जो हैं वहाँ तशरीफ फरमा थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो आपने फरमाया कि कब, क्या मैं उसमें शरीक हो सकूंगा? कहा नहीं, बहुत दूर। और फरमाया उसका फिर टाइमलाइन बताई कि जब आप हिंद के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ के लाओगे तो जब पलटोगे तो ईसा इब्ने मरियम को अपने दरमियान पाओगे। फिर एक और चीज आपने बताई कि बैतुल मक़दस में एक हाकिम होगा जो एक फौज भेजेगा, और जो फौज जो है वो यहां के लोगों से आके लड़ेगी और हिंद पर जाके कब्जा करेगी, और हिंद के खजाने बैतुल मक़दस में लाए जाएंगे। यानी आप, और जब वो पलटेंगे तो ईसा इब्ने मरियम को पाएंगे। तो जो वो एक तस्वीर बनता है ना कि जब पाक भारत जंग अगर कभी हुई तो वो जंग एक बहुत बड़ी तूफानी, आपने एक बार तज़किरा किया था कि अप्रैल मार्च बड़ा, अरे यहाँ का लग रहा है मुझे बहुत उसमें अंदर वो छोटी शुरू हो सकती है, लेकिन ये बड़ी लंबी जंग होगी। वो जो नेमत शाह वली की पेश हुई है ना, अटक का दरिया 3 दफा जिसे कहते हैं वो खून आलूद होकर भरेगा, और फिर आपने अतराफ से लोग जमा हो जाएंगे। ये रसूलुल्लाह की हदीसें हैं कि फिर अतराफ से लोग जमा होंगे, पूरी दुनिया से लोग आके इकट्ठे। तो कौन बैतुल मक़दस का बादशाह कौन होगा? इमाम महदी होंगे जी, कि जो वो अपनी लोग जहां फौज भेजें। और फरमाया कि इसी के दौरान खरूज दज्जाल होगा, यानी ये इधर से लड़ रहे होंगे, दज्जाल निकलेगा, दज्जाल निकल चुका होगा, क्योंकि दज्जाल जिस वक्त आएगा उस वक्त मुसलमान जो है बड़ी ताकत पे होंगे, और ताकत से खौफजदा होके वो दज्जाल जो है अपने आप को वो वाज़े कर देगा, और वो फिर उसके बाद होगा कि उसके खात्मे के लिए फिर मुसलमान शिकस्त खाना शुरू होंगे। होते होते आखिर एक वक्त आएगा कि वो मुसलमान जो है बैतुल दमिश्क की मस्जिद के अंदर घिर जाएंगे, और सबसे बाहर दज्जाल ने घेर लिया। वहां हज़रत ईसा का नज़ूल है जो तमाम अहादीस मिलती हैं। बहरहाल अब ये आता है ISS वाला, भारत के अंदर अच्छा होता क्या है कि किसी मुल्क को आप बराह रास्त जंग से नहीं हरा सकते जब तक उस मुल्क के अंदर कमजोरियां ना आ जाए। भारत में जिस वक्त 23 करोड़ मुसलमान है ना, वो एक अजीब गरीब कैफियत का शिकार है। ये मैं इसकी रिपोर्ट पढ़ा, इसमें निकाल रहा था इसीलिए कि ये जो रिपोर्ट है इसकी इंडिया की अपने उनकी जो है केरला की, वो बड़ी अजीब गरीब है कि द रीसेंट स्पेट ऑफ द रिपोर्ट्स फ्रॉम द केरला सजेस्ट द इस्लामिक टेररिज्म इज on the rise in Kerala, and international terrorist organizations like ISIS expand their presence in the state. लेकिन वो कहता ये है कि एक कैंपस के अंदर
जो केरला की जो जन्म टीवी है, उसने एक वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने उसामा बिन लादेन के हक में तकरीरें की। अच्छा, उसको ग्लोरीफाई किया है और ये कभी तस्वर नहीं था। मुमन मुसलमान, वहां जो मुसलमान होते हैं वो कहते हैं नहीं हमारा तो बड़ा पीसफुल इस्लाम है और हम तो जनाब वो करते हैं, क्या कहते हैं, सूफिया को मानने वाले हैं, हम तो जंगजू किस्म के नहीं होते, बड़े चिश्ती के दरबार पे जाते हैं, सलीम चिश्ती के दरबार पे जाते हैं, निजामुद्दीन औलिया पे जाते हैं, खुसरो के गीत गाते हैं, सारा कुछ है। अच्छा, थोड़े बहुत जो देवबंदी बेचारे हैं, जो देवबंद में रहने वाले, वो भी अब सेकुलरिज्म की बातें वहां करते हैं कि सेकुलर आईन ही हमें तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, वरना मुसलमानों का तो कोई मकाम नहीं। ये कहता है कि द ग्राफिटीज फाउंड ऑन द वॉल्स of the toilet complex inside the campus feature writing in praise of the banned terrorist outfit and Islamic terrorists like Laden। अब ये उनका केरला का रिपोर्ट है। मैंने आज से बहुत पहले जिक्र किया था कि बुनियादी तौर पे इंडिया को अब कश्मीर से खतरा इतना नहीं रह गया जितना पूरे इंडिया में फैले हुए मुसलमानों से खतरा हो चुका हुआ है। और कश्मीरियों ने भी जो अब आखिरी अपील की, अब अंसारुल हिंद की मैं अपील पढ़ रहा था, वो बड़ी हैरान कुन अपील है। ये आप देखें कि उनकी जो अपील है वो ये वाली अपील जो है, ये क्या कहते हैं उसमें? मुसलमानों के नाम पैगाम उन्वान जंग जारी रहेगी, खुदारा जहाद को पहचानिए और नाम निहाद जहादियों के चंगल से निकलिए जिनके जहाद का मकसद सिर्फ अपने पेट को भरना है, वल्ला ये नाम निहाद सरकारी जहाद है, जरा बराबर मुखले आए, शरीयत के मुकद्दस ठंडे जमा हो जाए और मुबारक रास्ते पर हमारे बाजू बन जाए, अंसार गज़वतुल हिंद। अच्छा, ये वो है जो ये कितने अरसे में इतनी स्ट्रेंथ रिसेंट फिनोमेना है इंडिया के अंदर। अच्छा। अब इंडिया के अंदर अब पाकिस्तान जो है, मुझे लगता है वो हब नहीं रहा। मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान अब एक और स्टेबिलिटी की तरफ चलेगा और लड़ाई अब होनी है बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिया में। कल हमने बांग्लादेश की बात जी जी जी, बांग्लादेश में इतनी ज्यादा फ्यूरियम जो शख्स मिलता है और इसको इंटरनेशनल फ्लैग के अंदर यह है कि बांग्लादेश में एक दिन आतिशबाजी पड़ जाएगा। और इंडिया की जो हालत है 23 करोड़ मुसलमानों की वहां पर जो सूरत और कश्मीर की है, इंडिया की फौज बांग्लादेश की मदद नहीं कर पाएगी। और जो असम की हालात है मुसलमानों के, वहां जो रोहिंग्या की हालत है असम के अंदर, असम के अंदर मुसलमान इतने ज्यादा है आप सोच नहीं सकते, बहुत ज्यादा है। एक जमाने में असम के लोगों ने 47 में कहा था कि हमारी जो है जाती हुई है, हमें भी पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। ये इंडिया की इस वक्त कैफियत है। तो जहादे हिंद से पहले जैसे होता है ना कि वो आम को पोपला करके खाया जाता है, पिलपिला तो पिलपिला किया, इंडिया पिलपिला होगा। और कोई भी दुनिया की ताकत अगर अवाम उसके साथ ना हो तो बेशक उसको 350 एटम बम हो या 4,500 या 25,000 रूस की तरह एटम बम हो, वो कहीं आगे नहीं बढ़ सकती। इंडिया के अंदर मुसलमानों के लिए अब जीना उन्होंने दोबर कर दिया। ऐसे हालत में इंडिया एक भी जंग जो है उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। नामुमकिनात में से है कि इंडिया के अंदर जंग का। लेट्स स्विच टू नेक्स्ट टॉपिक। और ये साहब, मीडिया की बात कर लेते हैं। मीडिया सच क्यों नहीं बोलता, गुमराह क्यों करता है? और जिस तरह से कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ऊपर खास तौर पे आज एक हमारी एंकर पर्सन को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया और ठीक ठाक सरजनिश हुई है, वो आपने पॉइंटर्स देखे होंगे। शर्म की बात है ना जी कि उस टीवी चैनल को देखना चाहिए